नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8। इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक 1 का अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में हम कार्यपत्रक हल करेंगे, तो इसके लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 1, दक्षता दी गई है पठित सामग्री का विश्लेषण कर पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों का स्थिति के अनुसार मिलान कीजिए। तो वाक्यों में कुछ स्थितियां दी गई है, उन स्थितियों को समझते हुए वाक्यों का मिलान करना है। जैसे इसमें पहला इसने मिला रखा है कि आशा आज बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति है, रोहित रात को देर से सोया। तो इसके में अंदर आगे जो स्थितियों के अनुसार कार्य आगे क्या होगा कि इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। तो इसको इससे मिला देंगे। ग में है, सविता ने अपना भोजन बांट दिया। तो इसका आगे वाली स्थिति होगी क्योंकि वह दयालु है इसलिए बांट दिया था। घ में है, स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है। तो आगे मिलान किससे होगा कि उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। तो स्थिति के अनुसार इसको मिलान करना है। अंगा में है, जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। तो इससे इसका मिलान कर देंगे। नेक्स्ट आगे वाला दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। अर्थपूर्ण शब्दों पर निशान लगाना है। जैसे क में है कि ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। घंटियाँ कितनी सुंदर है, तो घंटियाँ कहाँ होती है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में या ताजमहल में। घंटियाँ कहाँ बजती है? मंदिरों में। तो हमारा पहला उत्तर सही है, मंदिरों में। इसके ऊपर टिक मार्किंग करनी है। कह वाला प्रश्न है, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तो पत्थर को तराशने का काम कौन करेगा? मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार या काश्तकार। काश्तकार मतलब किसान। तो इनमें से जो हमारा उत्तर होगा, मूर्ति को तराशने का काम मूर्तिकार करेगा, पत्थर को तराशने का काम मूर्तिकार करेगा। तो मूर्तिकार हमारा उत्तर सही है। ग में है, पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक, शिक्षक, यात्री या डॉक्टर। तो यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। तो यात्री उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट घ में दिया हुआ है, जो व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं। कौन व्यक्ति होते हैं जो सदैव असफल होते हैं? मेहनती व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, चुस्त या विद्वान। तो हमारा जो उत्तर है, आलसी व्यक्ति है वो असफल होते हैं। तो आलसी व्यक्ति के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। अंग वाला प्रश्न है, उससे फल नहीं खाया गया। क्यों? क्योंकि फल कड़वा था, फल मीठा था, फल लाल था या फल पका था। तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका उत्तर होगा फल कड़वा था, इसलिए उससे फल नहीं खाया गया। इसके बाद ये कार्यपत्रक पूरा हुआ। आगे वाला कार्यपत्रक नंबर 2 है। इसमें है कि एक जैसे चित्रों में असमानता ढूंढकर लिख पाना। तो इस प्रकार जैसे इसमें दिया गया, नीचे दिए गए चित्र में चित्रकार ने बनाते समय कुछ अंतर रह गए। इनमें से आप कोई 10 अंतर ढूंढकर गोला लगाइए और उनको लिखिए। तो जैसे ये चित्र दे रखे हैं, 2 चित्र हैं एक जैसे, इनमें आपको 10 अंतर ढूंढकर उनके ऊपर गोला लगाना है। जैसे जूस का रंग अलग है, फल इसके अंदर 2 आम है, नीचे वाले में 1 आम है, पीछे का पर्दा हो जाएगा, सूरज है। जो भी आपको अंतर लगे, 10 अंतर आपको ढूंढने हैं और इनको यहाँ एक तरफ जो कार्य पुस्तिका है, इस जो खाली जगह है वहाँ पर इनके अंतरों को लिखना है। नेक्स्ट आगे वाला कार्यपत्रक नंबर 3 है। इसमें है, दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, सर्वनाम शब्दों की पहचान और प्रयोग कर पाना। यहाँ सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखिए। जो सर्वनाम है वो छांटकर लिखने हैं। जैसे यहाँ है, अब पढ़ते हैं और साथ में सर्वनाम लिखते हैं। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। स्वयं मतलब खुद, तो स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है, तो स्वयं यहाँ लिखेंगे। उसने भी सर्वनाम है, तो यहाँ लिखेंगे उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया और उससे
उससे भी सर्वनाम है तो यहाँ लिखेंगे उससे निशाना साधने लगी। आज वह भी सर्वनाम है तो यहाँ लिख देंगे एक सफल निशानेबाज है। सभी लोग उसे सर्वनाम है तो लिखेंगे कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी तो हमारे यह भी सर्वनाम है तो इनको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। उसकी, वह, मेरा, यहाँ, कोई, वहीं, तुम्हारा, ये जो सर्वनाम शब्द है इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे वह उसकी बहन है तो यहाँ उसकी और वह सर्वनाम का प्रयोग हो गया। यह खिलौना मेरा है तो यह खिलौना मेरा है तो यहाँ मेरा सर्वनाम प्रयोग हो गया। यहाँ कोई आया था, यहाँ और कोई दोनों सर्वनाम है तो यहाँ लिखे गए हैं। जहाँ तुम गए थे वहीं तुम्हारा भाई गया था तो वहीं तुम्हारा, ये दोनों सर्वनाम है तो यहाँ प्रयोग हो गए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान में सर्वनाम का प्रयोग करना है और भरना है। तो सर्वनाम ऊपर शब्द है और उनको नीचे भरने हैं। जैसे मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा तो यहाँ उसका लिखेंगे। फिर है उसे एक स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियाँ आई थीं। उनमें आएगा। उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई शीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थीं। यहाँ आएगा वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी। बहुवचन है तो वे का प्रयोग होगा वे। फिर वे का प्रयोग होगा वे दोनों हिंदी जानती थी पर उनकी, यहाँ उनकी का प्रयोग होगा उनकी हिंदी कुछ अलग थी। उसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख भी लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा कर सब अपने घर वापस लौटे। तो इस प्रकार इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम रिक्त स्थान को भरते हुए इस कहानी को पूरा करेंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर है 5। इस चार में दिया गया है व्यावहारिक दक्षता जो व्याकरण है, इसमें क्रिया शब्दों को पहचान कर और लिख पाना। ये क्रिया शब्दों के लिए है। इसमें चित्र दिया गया है। पहला है चित्र देखकर सही क्रिया शब्दों को के ऊपर निशान लगाना है। तो पहले चित्र में देखिए क्या हो रहा है कि एक बालक पढ़ रहा है तो यहाँ बालक का नाम दे रखा है और 2 वाक्य दे रखे हैं कि रोहन पढ़ रहा है या रोहन खेल रहा है। तो चित्र देखकर हमें पता लग रहा है कि रोहन पढ़ रहा है तो इसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। ख में है अपने को दिख रहा है बच्चे बारिश में नहा रहे हैं तो यहाँ 2 वाक्य है कि बच्चा बारिश में नहा रहा है या बच्चा धूप का आनंद ले रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि बच्चे बारिश में नहा रहे हैं तो क वाला सही होगा। ग वाला है अपने को चित्र में दिख रहा है कि एक बालक काँप रहा है तो यहाँ 2 वाक्य है कि सर्दी से बच्चा काँप रहा है या सर्दी से बच्चा ताप रहा है। तो काँप रहा है सही है तो क वाला सही है। घ में है यहाँ चित्र में दिख रहा है एक आदमी सितार बजा रहा है तो वाक्य 2 दे रखे हैं। आकाश सितार बजा रहा है या आकाश तबला बजा रहा है तो अपने को दिख रहा है कि ये सितार बजा रहा है तो क वाला वाक्य सही है। इसके ऊपर सही का निशान लगा जाएगा। प्रश्न 2 है चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाइए। जो चित्र देखना है और क्रिया से संबंधित वाक्य बनाना है। जैसे मोर पहले चित्र में दे रखा है तो बगीचे में मोर नाच रहा है। दूसरा है हमें एक तितली दिख रही है तो यहाँ वाक्य बनेगा कि तितली उड़ रही है, ये उड़ना क्रिया हो जाएगी। फिर आपको एक चिड़िया दिख रही है तो चिड़िया से वाक्य बनेगा चिड़िया फुदक रही है। फिर आपको चित्र दे रखे हैं फूल के तो यहाँ आप वाक्य बन जाएगा कि फूल खिल रहे हैं, खिलना भी क्रिया होती है। घ है आपको एक बच्ची है वो रस्सी कूदते हुए दिखाई दे रही है तो इसका आप वाक्य बनाओगे कि लड़की रस्सी कूद रही है। इस प्रकार इसका वाक्य बन जाएगा। आगे वाला तीसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों की क्रिया से मिलान कीजिए। शब्दों से जो है उनकी क्रिया से मिलान करना है। जैसे दुख से दुखाना हो जाएगा, लोभ से लुभाना, झूठ झुठलाना, खेल खिलाना, थर थर तो थर थराना। तो इनकी क्रियाओं को आपस में मिला देंगे। दूसरे वाले बॉक्स में भी
इसी तरह जीत का जीतना हो जाएगा, पानी का पीना हो जाएगा, चल का चलना हो जाएगा, झूला का झूलना हो जाएगा और पढ़ का पढ़ना ये क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इनको आपस में मिला देंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक है 5वां नंबर कार्यपत्रक में है दक्षता देर की है व्यावहारिक व्याकरण, क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान कर लिख पाना। क्रिया विशेषण शब्द है उनको लिखना है। जैसे क में देर का है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य दोबारा बने लिखिए। क्रिया के सामने उसका विशेषण लिखना है तो क्रिया विशेषण यहाँ का प्रयोग करना है। जैसे पहले में देर का है बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, तो ये क्रिया विशेषता हो जाए। पीना कैसे पी रहा है, धीरे धीरे। आगे वाला ख में है गाय घास चरती है, तो चरना यहाँ क्रिया है, तो यहाँ उत्तर जो हमारा हो जाएगा गाय घास जल्दी जल्दी चरती है। नेक्स्ट ग में है बच्चा सोता है, तो बच्चा सोना क्रिया है, तो इसके जो इसकी विशेषता लिखनी है तो बच्चा आराम से सोता है, तो यहाँ आराम से सोना ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। घ में है वह गाता है, तो गाना क्रिया है, यहाँ गाने की विशेषता लिखनी है, तो ये वह सुरीला गाता है, तो यहाँ ये सुरीला क्रिया विशेषण हो जाएगा। अंग में है नदी बहती है, तो नदी बहती है तो बहना क्रिया है, इसकी विशेषता लिखनी है, तो नदी तेज बहती है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा। तो ये इसकी जो विशेषता क्रिया विशेषण यहाँ हमारा प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ क्रिया शब्द है इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे गाना, कोयल सुरीला गाती है। इसी प्रकार हमें और जो क्रियाएं हैं उनसे वाक्य बनाने। उठना, तो भगवान सुबह जल्दी उठता है। हंसना, कुसुम हंस रही है। लिखना, मनसा कहानी लिख रही है। देखना, बच्चों ने मेला देखा, दिखा नहीं देखा लिखना है। तो यहाँ इस प्रकार हम जो एक एक वाक्य लिख देंगे। नेक्स्ट तीसरा है क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। इसमें से क्रिया और क्रिया विशेषण छांटना है। जैसे पहला वाक्य है बादल जोर से गरज रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण जोर से हो गया और गरज रहा है ये क्रिया हो गई है। इसी प्रकार अपने को करना है। क में देर का है चोर चुपके से भाग गया, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा चुपके से, और भागना यहाँ क्रिया हो जाएगी भाग गया। ख में है वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो हंसना क्रिया हो जाएगा हंस दिया, और इसकी विशेषता है खिलखिलाकर। इसके बाद ग वाला चौथा प्रश्न है। चौथे में अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का सोता है, और सहकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सहकर्मक है। क में है ऋचा चित्र बना रही है, तो ऋचा क्या बना रही है, चित्र, तो सहकर्मक क्रिया है। मनु पानी भरता है, तो क्या भरता है, यहाँ कर्म दिया हुआ है, तो ये सहकर्मक क्रिया है। नवीन दौड़ता है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया है। मैं गाता हूँ, यहाँ भी कर्म नहीं दिया हुआ है, तो अकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 6 हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।